अगर मैं आपसे कहूं कि उधर अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक क्या किया तो इधर भारत के लिए बुरी खबर आ चुकी है। अरे वो बुरी खबर जिस खबर को सुनने के लिए भारत कभी तैयार नहीं था। अरे वो भी एक नहीं बल्कि दो दो ठो आ चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है ना, क्या ट्रंप ने भारत को धमकाया है कि कोई और ही नुकसान होने वाला है? अरे जो नुकसान होने वाला है ना, वो आर्थिक रूप से और वित्तीय रूप से, दो के दोनों रूप से होगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है और नुकसान किस लिए होगा। उसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा आखिरकार वेनेजुएला का पूरा किस्सा क्या है और क्यों ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति को उठवा लिया। आप कभी सोच कर देखियो कि अगर यही भारत किया होता पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ, तो आज भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका होता। लेकिन आज किसी के दम नहीं ले रहा कि जाकर अमेरिका यानी कि ट्रंप से सवाल पूछ सके कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यार दूसरे देश के तुमने राष्ट्रपति को उठवा लिया। आप सोच कर देखिए कि वेनेजुएला के अंदर जो मदुरो हैं उनके कितने समर्थक होंगे। आखिरकार वो 2018 से राष्ट्रपति है, उससे पहले भी था। लेकिन 2018 में जब वो बंदा राष्ट्रपति बना था तो यूएस यानी कि अमेरिका कह रहा था कि निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हुए हैं, हम नहीं मानते और हम इन्हें टेररिस्ट घोषित करते हैं। अरे हाँ, मतलब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने ना टेररिस्ट घोषित करके रखा था, और जब अभी उठाया है तो बहाना दे रहा है कि हमने तो टेररिस्ट को उठाया है, किसी और को नहीं उठाया है। असल में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हो चुकी है भयंकर लड़ाई, और आप मैप में देख सकते हो कि वेनेजुएला कहां पर है। अमेरिका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट में जो नीचे वाला अमेरिका है उसमें ऊपर की तरफ ये वेनेजुएला आता है। वेनेजुएला काफ़ी आर्थिक रूप से और काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है, लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। अमेरिका की आर्मी वहाँ पर पहुँचती है। असल में कुछ समय पहले ट्रंप तो कह चुका था कि हमने CIA को वहाँ पर एक्टिव कर दिया था, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाले, और उसके बाद अटैक हुआ, लगभग 4 अलग अलग जगह पर हुआ। और उसी के साथ साथ वेनेजुएला की जो राजधानी काराकास है वहाँ पर भी अटैक हुआ। अभी आप देखे होंगे कि भारत में दिल्ली के कैपिटल पर अटैक हुआ, तो जब भी किसी भी देश पर अटैक हो रहा है तो लोग डायरेक्ट कैपिटल को ही टारगेट करते हैं, ताकि इससे मैसेज दुनिया के अंदर बहुत तेजी से फैल सके कि आखिरकार यूएस यानी कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर ही दिया। लेकिन बहरहाल काराकास पर तो हुआ, लेकिन मिलिट्री बेस पर भी हुआ था और अन्य जगह पर हुआ था, और खुले आम सरेआम ये मिसाइलें गिराई गई थी। आप खुद सोचकर देखिए कि वही ट्रंप है जिस ट्रंप ने कहा था कि हमें पीस वाला नोबेल पुरस्कार चाहिए। अरे क्या घंटा चाहिए तुम्हें यही पीस वाला पुरस्कार? आप सोच कर देखिए कि आपकी औकात क्या होती है कि यार दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठवा लो। उसके कितने समर्थक होंगे, बिना समर्थक के तो वो राष्ट्रपति बना नहीं। और अब वो जब आंदोलन करना चालू कर देंगे, मारपीट करना चालू करेंगे, तो आप क्या करोगे? कितने लोगों की जाने जाएंगी क्या आपको पता है? आप तो बहाना देकर निकल गए कि हमने टेररिस्ट घोषित कर रखा है। अरे तो वैसे तो भारत में भी वोट चोरी का नाम कांग्रेस मोदी के ऊपर लगा रही है, तो क्या उठवा लोगे आप? ऐसा नहीं होता ना कि यार अब इससे पूरे दुनिया के अंदर एक हड़कंप सा मचेगा, लोग अमेरिका के विद्रोह में उतर आएंगे। और हाँ, जब ऐसा होगा तो स्टॉक मार्केट क्रैश होना चालू होंगे। जो उथल पुथल हो रही है, कोई क्रूड ऑयल बंद कर देगा, कोई ये बंद कर देगा, किसी इन्हीं दोनों में लड़ाई होने लगेगी, ये सारी चीजें बहुत होने लगेंगी, और इससे एक बार धरती पूरी की पूरी अनस्टेबल हो जाएगी। और इसमें फायदा उठाएंगे वो लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि वो लोग कहीं और पैसा लगाएंगे, कहीं और निवेश करेंगे। उनको तो पहले से पता रहता है कि आखिरकार दुनिया में क्या होने वाला है, तो अपनी प्लानिंग करके बैठे रहते हैं। बहरहाल अभी जो मदुरो हैं और उनकी वाइफ समेत दो के दोनों लोगों को उठवा लिया गया है। कई लोग कह रहे हैं कि ये वाली फोटो AI जनरेटेड है, लेकिन अब तो ओरिजिनल फोटो भी आ चुकी है। लेकिन बहरहाल उठवा लिया गया है, ये कन्फर्म है, क्योंकि अभी जब 3 तारीख को रात के 9:30 बजे ट्रंप मीटिंग करता है, मतलब लाइव मीटिंग करता है भाई साहब, तो उसमें वो खुलेआम बताता है कि हमने वाकई में उठवा लिया है, वेनेजुएला से बाहर कर दिया है इन्हें, वेनेजुएला के अंदर ही नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर ये हट गए तो राष्ट्रपति फिर कौन बनेगा? मैं आपको बताता हूं कौन बनेगा और इनके साथ क्या होगा। आपने सुना होगा ना, सन 2003-2006 के अंदर जो सद्दाम हुसैन हैं उनको अमेरिका ने पकड़ लिया था और उसके बाद मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दिला दी गई थी। वैसे ही सेम कांड आप देख लीजिएगा मदुरो के साथ भी होगा। इनको भी उठवा लिया गया है, इनको भी पकड़ लिया गया है, मुकदमा चलाकर इनको भी स्वर्गवास करा दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अब देखने की कोशिश करते हैं भारत के पक्ष में। तो आपको मुद्दा तो समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हुआ, लेकिन क्यों हुआ अभी वो मैंने आपको पूरा नहीं बताया। अभी आपको अंत में समझ में आएगा कि ट्रंप ऐसा करना क्यों चाहता है। लेकिन एक बार भारत के पक्ष में भी देख लेते हैं।
1959 की बात है जब भारत और वेनेजुएला के संबंध बनना चालू हुए थे। उसके बाद से भारत और वेनेजुएला में कभी संबंध में कोई खटास नहीं आई, हमेशा मिठास रही और हमेशा सब कुछ ठीक ठाक चलता था। और उसी के साथ साथ भारत जो था वेनेजुएला से काफी हद तक ऑयल को प्राप्त करता था। 2012-13 तक भारत जो था वो वेनेजुएला से लगभग 10% से भी ज्यादा अपने, जो मान लेते हैं अगर भारत के पास 100 लीटर तेल है तो उसमें से 10 लीटर तेल तो खाली वेनेजुएला से खरीदता था। इतना ज्यादा बड़ा बायर था वेनेजुएला का। लेकिन अभी 2019 आते आते 2020 तक भारत केवल 2% ही तेल खरीद पाता था। और 2024 में देखोगे तो 22 बिलियन बैरल यानी कि 2.2 करोड़ तक ही केवल खरीद पाता था। आप सोचोगे तो बहुत ज्यादा है, अरे देश के हिसाब से देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप एक बार ट्रक में तेल डलवाओगे ना तो भाई साहब 1 बैरल तेल तो उसी में चला जाता है। तो ये बहुत कम तेल है। लेकिन भारत जो है ना वो रूस से भी बहुत प्राप्त करता है और भी अन्य जगहों से बहुत प्राप्त करता है। तो कुल 1.8 अरब डॉलर का भारत प्राप्त करता है, जैसे रूस से प्राप्त करता है। अब आप सोचोगे कि यार तब भारत ने बंद क्यों कर दिया, तो देखो असल में जो आपका मदुरो है और जो वेनेजुएला की सरकार है, सन 1999 के अंदर से पहले अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संबंध काफी अच्छे रहते थे। लेकिन 1999 के बाद जब सरकार बदलती है तो काफी दिक्कतें आना चालू होती है। वहां पर वेनेजुएला के अंदर नेशनलाइजेशन चालू होता है और फिर इससे फायदा नहीं मिल पाता है यूएस यानी कि ट्रंप की जो अभी करंट सरकार है। तो ट्रंप आते ही वेनेजुएला से दुश्मनी कर चुका था और ट्रंप को तेल यानी कि क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा था। तो उसके बाद जो ट्रंप था उसने सोच लिया था कि यार अगर ये क्रूड ऑयल हमें मिल गया तो यार हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज जो हमें रूस, भारत और अन्य जगहों पर डिपेंड होना पड़ता है तो हमें वहां पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और अगर क्रूड ऑयल मिल गया, जान जाइए वो भगवान का दिया हुआ एक खजाना है, जिसे मिल गया ना तो वो अमीर बन ही सकता है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि पूरी दुनिया के अंदर, हाँ भाई साहब, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल किसी के पास है तो वो वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला के पास लगभग 3 लाख बिलियन बैरल तेल है। और हाँ, ये हम बात कर रहे हैं टॉप 10 कंट्रीज की जिसके पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है पूरी दुनिया में, वो भी नंबर ऑफ बैरल में। तो वेनेजुएला के पास 3 लाख बिलियन बैरल तेल है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि जब दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है तो आखिरकार ये अमीर क्यों और नहीं बन पाता? अरे इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि ट्रंप की सरकार ने, ट्रंप ने और अमेरिका ने खुद वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लाद चुका है, काफी सारे प्रतिबंध लाद चुका है और यह भी कह दिया कि अगर इनसे कोई तेल खरीदेगा तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लाद दिया जाएगा। जिसकी वजह से वेनेजुएला जो अपना क्रूड ऑयल निकालता है अपने धरती से तो उसको वो बेच नहीं पाता। और मैं बता दूं दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इसके पास है, लेकिन दुनिया में अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 0.8% ही एक्सपोर्ट कर पाता है अपना तेल, बाकी अपने ही देश के अंदर रखे रहता है। आप विश्वास नहीं करोगे, यहां पर पानी से भी सस्ता तेल होता है। क्रूड ऑयल केवल 0.50 पैसे में 1 लीटर मिल जाएगा आपको। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 रुपए में 2 लीटर आप यहां पर तेल खरीद सकते हो। अभी आप जाते हो भरवाने ना, 100 रुपये लीटर भराते हो, अरे यहां जाओगे तो 1-2 रुपए लीटर आपको मिल जाएगा, कभी कभी 50 रुपए लीटर मिल जाएगा। इतना सस्ता तेल है यहां पर। आप सोचिए अगर यही तेल भारत खुलेआम खरीद सकता तो भारत के अंदर भी आज जो 100 रुपए पेट्रोल है वो कहीं 20-30 रुपए पर आराम से आ जाता। सोचिए कितना रुपए बचता। आज हमें 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने पर बाइक में 100 लीटर का मतलब 100 रुपए का पेट्रोल डालाना पड़ता है, नहीं तो केवल 10-20 रुपये में एक समोसा 2-2 समोसा के बराबर में आप यहां से 100 किलोमीटर आ चले जाते। लेकिन ट्रंप की सरकार ने और अन्य सरकार ने जो कि अमेरिका के अंदर बनी, उसने सैंक्शन इसके ऊपर लादा और कहा कि अब तुम बेच नहीं सकते। और हाँ, इसके वेनेजुएला के पास अभी ऐसी मशीनरी भी नहीं है उतनी ढंग की कि वो उस तेल को रिफाइन कर सके, नहीं तो वेनेजुएला रिफाइन करके बेच भी सकता था या फिर केवल डायरेक्ट क्रूड ऑयल ही बेच देता, तब भी वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता। सैमसंग की वजह से वो पैसा नहीं कमा पाता। और अगर हम टॉप 10 कंट्री की बात करें तो दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है, जिसके पास 2.5 लाख बैरल से ज्यादा, 2.5 लाख बिलियन बैरल से ज्यादा इसके पास तेल है। फिर कनाडा आता है, ईरान आता है, इराक आता है, कुवैत आता है, यूएई आता है, रशिया, लीबिया और यूएस आता है। तो मतलब ये टॉप 10 कंट्री है, इसके अंदर भारत नहीं आता। भारत को भगवान ने कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दे रखा क्रूड ऑयल का जिसको बेचकर भारत अमीर बन सके। लेकिन कभी क्या आपने ध्यान दिया है, जिनके पास क्रूड ऑयल है सबसे ज्यादा लड़ाई उन्हीं देशों से होती है, जैसे रूस और यूक्रेन से हो रही है, यूएई से और अभी अन्य देशों से होना चालू हो गई है, ईरान से हो ही रहा है तख्ता पलट, इराक से होता ही रहता है, यूएस से हमेशा लड़ता ही रहता है, कनाडा थोड़ा सेफ है, सऊदी अरब से भी होना चालू हो गया, वेनेजुएला से भी होना चालू हो गया।
तो ये क्रूड ऑयल भले भगवान ने दिया है, लेकिन उस देश के अंदर उतनी ही ज्यादा अशांति भी दी है। भारत का किससे होता है? ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश से हो गया, पाकिस्तान से हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं। और बाकी किसी से झगड़ा उगड़ा नहीं होता। इन लोग का पूरी दुनिया के अंदर झगड़ा फैला रहता है। कब कहां से कौन सी मिसाइल आकर गिर जाए किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अब इतना तेल है, और यही तेल वेनेजुएला से अमेरिका खरीद नहीं पाता था, यूएस से, और नहीं देता था, इस वजह से सैंक्शन लगा दिया। तो यही तेल लेने के लिए ना ये काफी बवाल किया। पहले टैरिफ वैरिफ मारना चालू कर दिया। भारत इतना तेल खरीदता था तो पहले कहा, तो बहाना मारा कि रूस से तेल ना खरीदो, 50% पेनल्टी के रूप में मार दिया, और भी अन्य चीजें किया। अब इससे क्या होगा ना कि जब इतना बड़ा झगड़ा हो गया है तो भारत जो थोड़ा बहुत भी वेनेजुएला से तेल खरीद पाता था उसको नहीं खरीद पाएगा। पहला घाटा तो ये होगा। दूसरा घाटा ये होगा कि वेनेजुएला के अंदर अगर हम भारतीयों की बात करें तो लगभग 3000 से 5000 भारतीय वहां पर रहते हैं जो कि बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। अब वो भी आराम से फंस सकते हैं वहां पर। दूसरा घाटा ये होगा। और क्या आपने देखा, जब यहां मदुरो को पकड़ने गए थे तो आप देखे होंगे केवल वहां पर खुलेआम अमेरिका की जो फौज रहती है वो चली जाती है, गोली वोली कोई चीज नहीं चलती, इनको अरेस्ट करके ले आया जाता है। अब आप सोच सकते हो कि वहां की जो विपक्षी सरकार थी ना वो भी मिली हुई थी। असल में एक बार खुलेआम ट्रंप को कहा गया था कि कोरिना मचाडो द्वारा कि अगर ट्रंप तुम हमारी वेनेजुएला के अंदर सरकार बना दोगे ना तो जो क्रूड ऑयल है लगभग 7 लाख बैरल हम तुम्हें ही दे देंगे। तो सोचिए आपके यहाँ कितना सस्ता हो जाएगा तेल, और आप कितने अमीर बन सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इस वजह से ट्रंप जो था वो तख्ता पलट वहां पर कराना चाहता था ताकि वहां का तेल ले सके, और तेल लेकर वो खुद आगे बढ़ सके, किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, और बहुत सस्ते में वो तेल खरीद पाएगा। हाँ भाई साहब, रूस से भी सस्ते में तेल वो खरीद सकता है, क्योंकि रूस भले सस्ते में तेल देता है लेकिन रूस भी आता है 8वें नंबर पर। पहले नंबर पर वेनेजुएला आता है, और वेनेजुएला के पास ना रूस से कई गुना तेल है। तो आप सोच सकते हो कितना सस्ता वो तेल दे सकता है। तो इसी तेल पर मतलब पूरा कब्जा करने के लिए उसने वहां पर तख्ता पलट कराया, राष्ट्रपति को उठवा लिया, और वहां पर अब किसी और को वो राष्ट्रपति बनवाकर और उसे अपने कंट्रोल में करके वहां से वो तेल ले सकता है। तो पूरा मामला ये था, और भारत का यही नुकसान होगा कि भारत तेल नहीं खरीद पाएगा जो थोड़ा बहुत भी खरीद पाता था, और वहां पर जो फंसे भारतीय लोग हैं वो भी काफी आसानी से फंस सकते हैं। और हाँ, अब ये युद्ध बढ़ेगा ही, खत्म नहीं होगा जब तक वहां पर कोई नई सरकार नहीं बन जाती और स्टेबल गवर्नमेंट जब तक देश को चलाने नहीं लग जाती। क्या लगता है कि ट्रंप ने ये सही किया कि गलत? बताइएगा जरूर किसी देश के राष्ट्रपति को उठवाकर। ऐसे तब तो ये खुलेआम बढ़ जाएंगे। अरे कभी मोदी को उठवा लिया, कभी कहीं किसी और को उठवा लिया, कोई कुछ कहेगा भी नहीं भाई साहब। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।